हाँ बेटा लिखो इलिप्स की डेफिनेशन। द लोकस ऑफ पॉइंट इलिप्स की डेफिनेशन। द लोकस ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन, the locus of point which move in a plane, the locus of point which move in a plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point, फिक्स पॉइंट ब्रैकेट में लिख लेंगे फोकस, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट में लिख लीजिए डायरेक्ट्रिक्स, is always constant, कांस्टेंट को लिख लीजिए इसेंट्रिसिटी, इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? इसेंट्रिसिटी। ठीक है ना। इट इज ऑलवेज लेस देन 1, देखिए तो ये ऐसा करते हैं, जैसे ये फिक्स लाइन हो गई, फिक्स्ड लाइन, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां फिक्स्ड पॉइंट है ना, उसको क्या बोलते हैं? फोकस। इसको मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। तो इसको एस से डिनोट कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पी एक्स कॉमा वाई और इसको लिख लेते हैं एम। तो एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू क्या होता है? ई। एस पी इज इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू पी एम। तो फॉर इलिप्स ई की वैल्यू क्या होती है? 0 से 1 के बीच में, है ना। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? एस पी की डिस्टेंस क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ, इस पॉइंट से इसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मॉड ऑफ ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख लो। कुछ नहीं, आपको फोकस दिया होगा, डायरेक्ट्रिक्स दिया होगा, वो हाँ किस पॉइंट से? तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ना। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ ए एक्स, अगर यहां मैं x1 y1 लिखता तो फॉर्मूला क्या बनता? आप चाहो तो x1 y1 लिख लो यहां पर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए x1 बी y1 हो जाएगा। तो देन यहां क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा y1। तो देन लोकस ऑफ, भाई x1 y1 का लोकस चाहिए होगा आपको, यही तो मूविंग पॉइंट है। तो x1 की जगह क्या रख दोगे? x, और y1 की जगह क्या रख दोगे? y। तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
फास्ट नोट करो थोड़ा सा। इक्वेशन है। हाँ ये इक्वेशन है, एकदम सिंपल, पैराबोला से एकदम रिलेटेड है। यही करते थे पैराबोला में भी, एस पी इज इक्वल टू ई पी एम, वहां पर इसेंट्रिसिटी की जगह 1 रख देते थे, यहां पर इसेंट्रिसिटी रखेंगे। बहुत बेहद आसान है, कोनिक सेक्शन बहुत आसान है। ई के रिलेशन में दोनों इक्वेशन। हाँ हाँ स्क्वायर करना जरूरत नहीं, वो तो सब कैलकुलेशन का पार्ट है ना। ये समझ में आ गया था ना। बेटा हटा दो, नेक्स्ट पेज लिखो, नेक्स्ट पेज करें। माइनस सी एच स्क्वायर हो गया। ये थ्योरी क्वेश्चन ये इलिप्स क्या रिप्रेजेंट करता है उसकी बात है।
कुछ कह नहीं सकते ना भाई, थ्योरी पोर्शन इसका चूंकि बहुत कम हो गया है तो सारे पॉइंट्स को बताना पड़ेगा, पता नहीं किस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन लिखे। सेकंड पॉइंट बहुत हाँ, ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। ये कोनिक सेक्शन में मैंने पॉइंट लिखवाया था, पैराबोला में भी लिखवाया था। देखिए चौथे पॉइंट में क्या कर रहा है, ये एलिप्स की इक्वेशन होती है, इसका जो फोकस होता है वो होता है ए ई कॉमा 0 और माइनस ए ई कॉमा 0, है ना, ये फोकस होते हैं। और ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, डायरेक्ट्रिक्स, ये भी डायरेक्ट्रिक्स होता है। और ये क्या होता है, फोकस, है ना। तो कह रहा है एलिप्स में फोकस जो है, फोकस इज क्लोजर टू एलिप्स देन द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स दूर होता है और फोकस क्या होता है, इसके क्लोजर होता है। आगे बढ़े, ये नोट कर लो पॉइंट, है ना। दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे इसमें, प्लस माइनस ए अपॉन ई, और फोकस भी दो होते हैं, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। नोट कर लिया, चलो क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। हाँ बेटा देखो, तो ऐसे बना देते हैं, फोकस क्या दिया है, -1,1, डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया है, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये s हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये m हो जाएगा, और इसेंट्रिसिटी दिया 1/2। तो p का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं x, y, है ना। बेटा देखो क्या होगा, sp इज इक्वल टू e इंटू पी एम, s से p का डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी 1/2 पी एम, x, y से इसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो मॉड ऑफ x माइनस वाई
+3 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने होल स्क्वायर कर दिया, 1 बाई, ये आ जाएगा कितना, 1 बाई रूट, ये अंडर रूट 2 और ये 2 स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर और x माइनस वाई प्लस 3 का स्क्वायर। लिख लीजिए। माइनस का माइनस में कब होगा, चलिए इधर होगा ना। डायग्राम ऐसे बनाया, रैंडम डायग्राम पे मत चाहिए। तो और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है इसमें। बस इतना ही, ज़्यादा तो इतना लिख सकते हो बस केवल, अगर बहुत अच्छा लिखना चाहते हो तो 1/2 का स्क्वायर कितना आ गया, 1/4, यहाँ √2 बना रहने दो, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये √2 है, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 1/2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर ये लिखा। ठीक है ना, इसी टाइप से एक क्वेश्चन अपने मन से करिए, मिलता जुलता एकदम, ताकि साथ में प्रैक्टिस भी होते चले। नोट कर लिया। If directrix x minus y plus 2 is equal to 0, focus 1,2 and e is equal to half, then find equation of ellipse. आगे ओके, फोकस दिया 1,2, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एस पी इज इक्वल टू ई पी एम, पी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x कॉमा वाई अंडर रूट इसेंट्रिसिटी 1/2 पी एम, यानी इससे लेन दो परपेंडिकुलर, मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दीजिए। वन बाई 4 पिछले वाली है। हाँ, ताकि अगर टाइम ना मिले घर पे तो आप कर सको। पांचवा देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स में क्या है,
यहाँ फोकस क्या होता है ए ई कॉमा 0, और इसेंट्रिसिटी डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई, मतलब एक्स माइनस ए ई इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है। तो क्या होगा, एस पी इज इक्वल टू ई पी एम, एस पी अंडर रूट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ई पी एम। एक्स कॉमा वाई से इसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन ई अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर 0 हो गया। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। यह आ जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, है ना। स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ae एक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 2xa अपॉन ई। यहां तक बेटा कोई डाउट आ रहा है? नहीं सर। यहां तक सब एकदम कैलकुलेशन ठीक है। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ae एक्स मल्टीप्लाई कर दो, तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस 2ae एक्स। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको यहाँ ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें वाई स्क्वायर कहीं रह गया, एक टर्म वाई स्क्वायर का भी था, प्लस वाई स्क्वायर प्लस आ जाएगा वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। डिवाइड कर दो बेटा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होगा। आगे एलिप्स का इक्वेशन, ये तो था स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नोट करो, नोट भी करते जाओ। इसमें बी कहाँ से आएगा? ये जो कांस्टेंट है ना पूरा, इतने पूरे कांस्टेंट को बी मान लिया। बी की वैल्यू ए और ई के रिलेशन से ही आती है। इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला है किसी भी इलिप्स की इसेंट्रिसिटी। भाई पैराबोला की इसेंट्रिसिटी तो फिक्स होती है 1, लेकिन इलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ती है, तो उसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। नहीं, 1 से बड़ा होता है बस, 0 से 1 के बीच में। इसमें बी तो ये वाला लेंथ होता है ना। हाँ, वही लेंथ आता है, उसी को निकालने का फॉर्मूला है। ये लेंथ होता है, ये कोऑर्डिनेट होता है 0, बी। ये पॉइंट होता है ए, 0 और माइनस ए, 0। यहां भी फोकस होता है एक, क्या हो गया विरल?
बड़ा खुश हो रहा है, बाकी 5 बलि के बकरे खुद अकेले बैठे हैं। कौन 5 बलि के बकरे? बाकी जो 5 बच्चे बैठे सबका मेंस है, हाँ ये 11th का है, खाली बैठा हुआ। खुश नहीं है भाई। नहीं, उसको समझ में आ गया है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ में आ गया कि बस एक साल मस्ती करने के बाद इसका पढ़ाई करना है, इसका मस्ती करना है। तुमने सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन लगाए थे क्या, मेंस वाले या फिर एडवांस वाला? एडवांस वाले क्वेश्चंस निकलने लगे तो उसमें दोनों बुकलेट देने लायक है कि केवल एडवांस वाली देने लायक है? मेंस देने की जरूरत नहीं है, आसान बहुत है ना मेंस के क्वेश्चन। सीक्वेंस एंड सीरीज के हाँ सर, मैं आपको आज 3 क्वेश्चन भेजूंगा, वैसे एक भेजूंगा, सब मैंने छोड़ दिए। पूछ लेना। सर वो सीक्वेंस एंड सीरीज के नहीं है, वो सिर्फ सीरीज के हैं सर, उसमें सीक्वेंस बनी नहीं। बना देंगे। सर मैं बताता हूँ, 0 था पहले, फिर हाफ था, फिर 5/4 था, उसके बाद 19/8 था। अरे हो गई खत्म, एजीपी है। एजीपी फिर से बोलो, 0 1/2 5/4 19/8। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे कॉमन रेशियो 1/2 है ना, 1/2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो करेस्पॉन्डिंग। सब्ट्रैक्ट करने पर जो बनेगी सीरीज, इसको into 3 किया प्लस डिनोमिनेटर में 5 आया, इसको into 3 किया प्लस डिनोमिनेटर में 19। एक बार से ज्यादा भी लगाना पड़ जाता है कभी कभी। सर 1 घंटे थोड़ी बेचेंगे क्वेश्चन पे। हाँ तो जब वो क्वेश्चन कुछ कुछ लेंदी पूछ ही लेता है। नोट हो गया ये वाला? क्योंकि यही वाला क्वेश्चन है डन। आगे करें बेटा, नोट कर लिया 6। अरे व्योम इतना टाइम है तुम्हारे पास कि बात भी कर लो तुम। AE,0 S' माइनस AE,0 है ना, पहला पॉइंट। फोकस क्या हो गया, प्लस माइनस AE,0। इलिप्स है x² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। यहाँ पर a की वैल्यू ग्रेटर देन b है,
ठीक है ना। तो पहला पॉइंट फोकस हो गया। दूसरा पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू ए अपॉन ई और x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। थर्ड पॉइंट इसेंट्रिसिटी फॉर इसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, है ना। चौथा पॉइंट सेंटर। सेंटर होगा 0,0, ये पॉइंट होगा सेंटर 0,0। फिर आता वर्टेक्स। वर्टेक्स ए पॉइंट होगा a,0 और a डैश होगा -a,0। ये वर्टेक्स होगा -a, a डैश -a,0। ये होता है b, 0,b और b डैश 0, -b। वर्टेक्स ये हो गया। इसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू होता है 2a और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू कितना होता है 2b। तो फिर होता है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। तो ये सारे सारे क्या हो जाएंगे, डबल ऑर्डिनेट। एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस is called double ordinate। फिर आता है यहां पर लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम एनी कॉर्ड perpendicular to major axis and passes through focus is called। तो इसमें दो दो लेटस रेक्टम होंगे। लेटस रेक्टम नोट कर लो सारे पॉइंट। इसके कॉर्ड के क्वेश्चंस आते हैं है सिलेबस में। इसका इसमें कॉर्ड्स है सिलेबस में। सिलेबस में तो नहीं दिया, इस एलिमेंट्री लिखा है बस केवल। और हाँ, और जो PYQ दिए हैं उसमें भी देखो तो बस एलिमेंट्री पे ही सब कुछ है। ये सबसे गंदे क्वेश्चन आते हैं इसमें, पैराबोला सर्कल मिला के डाल देते हैं। सर्कल तुम्हारा नहीं किया, सर्कल तो फुल है, मतलब पूरा सिलेबस है और सब में सर्कल मिक्स करता है। ये सर कोई अच्छा नहीं मिलता तो सर्कल खत्म हो जाता है। बोल रहा है। हाँ मैं सुन रहा हूँ। में पढ़ा होगा सर्कल, उसको कल का याद नहीं कर।
सर अगर सेंटर 0,0 पे नहीं हुआ तो आएगा भी। अगर ये एलिप्स है तब सेंटर 0,0 होगा। वहाँ पे क्या होगा, x देगा x माइनस 2 जो वो तो पैराबोला में कर चुके हैं क्वेश्चन। वो माइनस h माइनस देगा। दूसरा इक्वेशन तो उसका सेकंड फॉर्म का इक्वेशन है। अभी करेंगे सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। सर आपने इसमें लैटिस रेक्टम बनाया नहीं है। ये लेटेस्ट रेक्टम, और जो इसके बगल वाली लाइन है वो ये तो डबल ऑर्डिनेट भी डाल लेटेस्ट रेक्टम। सर क्या लैटिस रेक्टम को डबल ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं? हाँ, कोई भी कॉर्ड जो मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा वो डबल ऑर्डिनेट ही है। अगर वो फोकस से पास करने लगा तो वही डबल ऑर्डिनेट को क्या बोलोगे, लेटेस्ट रेक्टम। समझ में नहीं है कि आपने b स्क्वायर इक्वल टू 1 ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इसे कैसे पता चला कि इसके इक्वल ही होगा माइनर एक्सिस के माइनर एक्सिस। बेटा वो है क्या, बताता हूं मैं आपको। मैं इसको हटा दूं, जी हटा दूं। एक्चुअल में इसके लिए कुछ और भी चीजें फिर डिस्कशन करनी पड़ेगी, तो वो फिर अभी आप मान लो, अभी के लिए सफिशिएंट है ना। एक्चुअल में उसके लिए क्या होता है बता देता हूँ थोड़ा सा, क्या डिस्कशन करना पड़ेगा। इलिप्स जैसे बनता है ना, इलिप्स में क्या होता है, ये दो फिक्स पॉइंट होता है बेटा, और एक ऐसी पतली सी लूज स्ट्रिंग होती है, ठीक है ना। उसको हम लोग टाइट कर देते हैं ऐसे करके, और फिर इसके बाद जब इसको रोटेट करते हैं तो ये बनता है इलिप्स, है ना। तो वहां से जो इसकी थिकनेस आती है उससे रिलेशन होता है इसका, ठीक है ना। या तो मुझसे रुक के पूछ लो, क्योंकि इसके लिए फिर पूरा एक डेरिवेशन करना पड़ेगा मेरे को। तो अभी आप मान के चलो कि चूंकि इलिप्स की इक्वेशन ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये पूरी क्वांटिटी जो है वो किसके इक्वल बन जाएगी, एक नई क्वांटिटी बी स्क्वायर के इक्वल। कांस्टेंट है तो बी स्क्वायर हमने मान सकते हैं, ठीक है ना। हाँ वो बात नहीं, अभी उसका कोई यूज नहीं, अगर होता तो मैं जरूर बता देता उसका। अभी जिसका यूज होगा डायरेक्ट पहले वो कर लेते हैं, है ना। तो यहां तक कहीं कोई परेशानी है इतना। अब आता है फॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अच्छा
तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये बेटा होता है फोकस, यहाँ होता है ए ई कॉमा 0, तो ये हो गया P और ये हो गया Q। तो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ए ई कॉमा बीटा मान लेते हैं इसको, और ये क्या आएगा, ए ई कॉमा बीटा टाइप का होगा। तो क्या P पॉइंट इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, इलिप्स में होगा P पॉइंट, तो पॉइंट P ए ई कॉमा बीटा सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स का मतलब क्या हो गया, ए का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बेटा ये क्या आएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर कट गया, बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू को लिख सकते हो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रख देंगे, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बीटा का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये आ जाएगा ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ऐसे यहां पर भी हो जाएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगा, ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, और ये अगर फोकस एस डैश यहां हो गया, फॉर फोकस एस डैश माइनस ए ई कॉमा 0, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या होंगे, देखो ये पॉइंट क्या होगा, माइनस ए ई कॉमा 0, तो ये पॉइंट आएगा माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये आएगा माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, और हर एक कंडीशन में इसकी लेंथ क्या होगी, बी स्क्वायर अपॉन ए और पी स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन व्योम, जरा जैकेट उठा लो। आज टेस्ट पेपर दे दिया। पहले क्लास पढ़ा ले। हाँ, तो क्लास खत्म होने के बाद मैं
मैं भेज दूंगा घर पे, आप दे देना टेस्ट पे। घर पे लगता नहीं। तो यहाँ तो बंद हो जाएगा 2 बजे के बाद। तो आप बोले हैं 4-5 दिन तक। मैं एक बार पूछ लूँगा अगर वो लोग बोलेंगे तो। अवरल समझ में आ रहा है सब? कहीं कोई परेशानी? इसको एक बार रिपीट कर दूं। देखिए लेटस रेक्टम के लिए क्या है कि ये लाइन जो होती है वो क्या होती है कि मेजर एक्सेस पे परपेंडिकुलर होती है और फोकस से पास होती है। तो ये एस पॉइंट हो गया, ए कॉमा 0 फोकस है, और इसी के चूंकि लाइन परपेंडिकुलर तो जो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो ए कॉमा बीटा होगा। एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा। अच्छा, ए कॉमा बीटा होने की वजह से ये पॉइंट पी जो होगा वो एलिप्स पे लाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह क्या रख देंगे हम, ए, इसका होल स्क्वायर किया तो ये कैंसिल हो गया। तो बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पर हमें इस एंटीसिटी के लिए फॉर्मूला पता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो रख देंगे यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो आएगा बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, तो बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन। तो ऊपर पॉइंट आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, नीचे पॉइंट आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है ना। ऐसे ये वाले में यहाँ चूंकि बस ए की जगह क्या है, माइनस ए ही है, प्लस ए की जगह, तो माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन। कोई डाउट? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस एस पी इज इक्वल टू बेटा क्या, ई पी एम। तो हमें एस पी की लेंथ निकालनी है, तो पी एम का मतलब वो ये लेंथ,
ये लेंथ किसके इक्वल है, ए अपॉन ई तो ये हो गया, और यहां से यहां तक लेंथ हो गई x, तो जो बाकी लेंथ बची यही होगा पीएम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई पीएम की लेंथ आ जाएगी ए अपॉन ई माइनस एक्स, ई से मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू ए अपॉन ई माइनस एक्स इंटू ई, ए माइनस ई एक्स, ये एस पी हो गया। अब आता है एस डैश पी। तो फॉर एस डैश पी क्या होगा, ए इंटू पी एम डैश, पी एम डैश यानी यहां से यहां तक की लेंथ, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी ए अपॉन ई, तो टोटल जो लेंथ हुई यही तो हुआ बेटा पी एम डैश, यानी कि ए अपॉन ई प्लस एक्स। मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू ए अपॉन ई प्लस ई एक्स, ए प्लस ई एक्स एस डैश पी। तो फोकल डिस्टेंस आएगा एस डैश पी इज इक्वल टू ए प्लस ई एक्स। तो एस पी और एस डैश पी क्या होता है, एस पी प्लस एस डैश पी इज इक्वल टू ए माइनस ई एक्स प्लस ए प्लस ई एक्स, कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया 2a। तो अब यहां पर देखो, अगर कह दे एस और एस डैश ये दोनों फिक्स पॉइंट है और पी क्या है, मूविंग पॉइंट, यानी कि यहां लिख देते हैं ऐसे, ये पी पॉइंट है, ये एस डैश है और ये एस। तो अगर एस पी प्लस एस डैश पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाए, जो कि किसके इक्वल है, 2a के इक्वल, तो देन लोकस ऑफ p इज इक्वल टू इलिप्स। नोट कर लो। ये अलग अलग दो फोकल डिस्टेंस है, एस पी और एस डैश पी, इनका सम हमेशा क्या होगा, 2a के इक्वल होगा। बस कुछ नहीं, फोकस से जनरल कोई एक पॉइंट इलिप्स पे ले लो, उसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। वो भी जनरल पॉइंट से भी हो सकता है। एस पी इज इक्वल, वर्टेक्स से लेने पर क्या होगा, वो तो हमेशा इक्वल दिखाई देता है ना, एस पी और पी एम, यहां पर ई के साथ मल्टीप्लाई होता है। दिखा देता हूं मैं आपको, वहां पर भी होता है, एस पी इज इक्वल टू ई पी एम, ई की जगह 1 आता है तो कितना हो जाता है, पीएम होता है, और पीएम का लेंथ क्या होता है, ये तो हो जाती है ए लेंथ, और यहां से यहां तक कितना होता है एक्स, एस पी इज इक्वल टू आ जाता है ए प्लस एक्स। ठीक है, ये तो होता था, कोई परेशानी, पीएम के इक्वल हमेशा। हटा दो इसको, चलो इसको नोट कर लो। बताओ। ये क्वेश्चन था, मैंने बोला इसलिए इसी से ऐसे ही होगा। क्या था, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हाँ, ये ट्रेपेजियम है, हाँ, और एक जो डायगोनल है उसका बीडी, वो सेंटर वो 1,0 से ट्रैवल करता है, मैच का इक्वल टू 4h। क्लास के बाद रोकेंगे तब बैठेंगे, है ना, बैठ के देखेंगे।
दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2AE। क्या? अरे देखो, यहां से यहां तक AE और यहां से यहां तक भी AE, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 2AE। ये इसमें क्या दिक्कत आई? PM की लेंथ में दिक्कत है कुछ? ये बेटा PM की लेंथ देखो, P से M ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ पता करना, तो हमने क्या किया, पूरी लेंथ A/E में से ये x हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। x ये कोऑर्डिनेट है P पॉइंट का, देखो पूरी लेंथ ये हो गई A/E, उसमें से x चला गया ये वाली लेंथ केवल, तो PM बचेगी AE/AE माइनस x, इसे मल्टीप्लाई कर दे, E कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, A माइनस EX, SP हो गया। अब S' P के लिए देखो, S' P क्या होगा, ये वाला करस्पॉन्डिंग, तो ये पूरी लेंथ हमें पता करनी है, तो इतनी लेंथ x है, ये लेंथ A/E है, तो आ जाएगा AE प्लस एक्स, A/E प्लस एक्स, E से मल्टीप्लाई कर दिया, A प्लस EX। तो हम देख पा रहे हैं कि SP और S' P का सम कितना आ रहा है, 2A के इक्वल आ रहा है ना। इसमें पर एक क्वेश्चन देखिए, लिखो, इसी में देख लेता हूं कोई क्वेश्चन। हाँ लिखो इसमें, two circles are given such that one is completely lying, two circles are given such that one is completely lying the other, one is completely lying the other without touching, one is completely lying the other without touching it. Two circles are given such that one is completely lying inside the other without touching it. ठीक है ना। Then prove that the locus of center of variable circle, which touches smaller circle externally, smaller circle externally and bigger circle internally is an ellipse. अब देखिए इस क्वेश्चन में ये एक सर्किल दिया बड़ा सा, ऐसे समझना बेटा, एक सर्किल दिया, एक छोटा सर्किल इसके अंदर लाई कर रहा है, यहां समझाता हूं ऐसे। ये दोनों सर्किल गिवन है, तो इनके सेंटर भी गिवन होंगे, इसका C1 मान लिया, इसका हमने मान लिया C2 सेंटर। करेक्ट, ऐसा सर्किल जो इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है और इसको इंटरनली टच कर रहा है, यानी इसको इंटरनली टच कर रहा है और इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो ऐसे सर्किल के सेंटर का लोकस बताओ, तो इसका सेंटर हमने क्या मान लिया, C मान लिया। अच्छा अब देखिए, तो ये क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जरा मुझे एक बात बताइए कि हाँ C2 की वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी जो है, तो देखो एक बात ध्यान से देखना, एक सर्किल दूसरे सर्किल को अगर एक्सटर्नली टच करे, मान लो ये C1 है और ये C2 है,
ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, तो क्या होता है C1 की वैल्यू R1 प्लस R2, ठीक, यानी C1 C2 की वैल्यू, सॉरी C2 C1 की वैल्यू R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, एक सर्किल दूसरे सर्किल को अगर इंटरनली टच करे तो ध्यान से देखना, ये C1 और ये C2 पूरी रेडियस R1 और ये छोटी वाली रेडियस R2, तो C1 C2 की वैल्यू क्या होगी R1 माइनस R2 अगर अंदर से टच करेगा। भाई इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, पूरी रेडियस R1 में से ये R2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो C1 C2 आ जाएगा, और अगर बाहर से टच करेगा तो C1 C2 की वैल्यू क्या होगी R1 प्लस R2 के इक्वल हो। तो अब देखिए फॉर सर्किल C एंड C2 के एक दूसरे पर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो C2 की रेडियस कितनी है R2 और C की रेडियस कितनी है R, तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा R प्लस R2 आ जाएगी। अब फॉर सर्किल C एंड C1, ये पूरा सर्किल C1 और ये छोटा वाला सर्किल C, ये एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है, तो जब इंटरनली टच कर रहा है तो इसका मतलब आ जाएगा C1 इज इक्वल टू बड़े वाले सर्किल की रेडियस R1 छोटे वाले सर्किल की रेडियस R। अरे यहां देखो ना, ये बड़ा सर्किल है छोटा सर्किल है, अंदर से टच करे तो C1 C2 क्या होगा बड़े सर्किल की रेडियस माइनस छोटे सर्किल की रेडियस, और अगर बाहर से टच करे तो C1 C2 क्या होगा बड़े सर्किल की रेडियस प्लस छोटे सर्किल की रेडियस। तो ये दोनों कंडीशन लगा दी मैंने, ठीक। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दो 1 प्लस 2, तो क्या आएगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू R प्लस R2 प्लस R1 माइनस R, तो R कट गया, तो इसका मतलब R1 प्लस R2। तो अब R1 और R2 क्या गिवन है, R1 भाई देखिए सर्किल कौन सा गिवन था C1 गिवन था, और सर्किल कौन सा गिवन था C2 गिवन था, ये छोटा वाला सर्किल के तो ही लोकस निकालना हमें, तो देन ये दोनों गिवन थे, यानी कैसा आ गया कांस्टेंट आ गया, तो देन लोकस ऑफ C इज एन इलिप्स। क्यों, क्या क्या गिवन है, C1 गिवन है C2 गिवन है, ऐसा बन गया कुछ सीन C1 C2 और हमें ये मूविंग पॉइंट हो गया C, तो लोकस ऑफ C क्या हो जाएगा इलिप्स हो जाएगा। जहां पर C1 C2 एक तरीके से फोकस का काम करेंगे और C मूविंग पॉइंट काम करेगा, C1 प्लस C2 का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया, तो वही हो गया SP प्लस S डैश P इज इक्वल टू 2A वाला। समझ आ गया, कोई बात नहीं, नोट करोगे तो पूरा हो जाएगा। पीछे वाला, ये पीछे वाले कॉन्सेप्ट पर ही मैंने क्वेश्चन कराया, इसी पर। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ आसान है, प्रूविंग के लिए ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसा पूछेगा लोकस क्या होगा, लोकस ऑफ C पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल, अक्कड़ बक्कड़ से आएगा। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक दे दिया जाए।